मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, न्यूरोसर्जन, आप सबसे वर्ल्ड ट्रॉमा डे पर मुखातिब हूँ। हमारा सिविलाइजेशन जैसे धीरे धीरे बढ़ा, कभी पहिए का आविष्कार हुआ और उसके बाद उसी की वजह से व्हीकल्स बने और फिर उनके अंदर एक के बाद एक तेज़ से तेज़ व्हीकल बने। दूसरी चीज़, व्यक्ति जो हैं वो अब एक दूसरे के साथ किसी कारण से उनके बीच में किसी तरीके का तनाव आ जाने के कारण मारा पीटी भी हो जाती है। तीसरी चीज़, बहुमंजिला इमारतें बन गई जिनके कारण गिर जाने से हमें चोट लग जाती है। तो 3 मुख्य कारण मैंने बतलाए चोट के। पहला कारण है कि जो व्हीकल्स यानी वाहन हैं, वो वाहन एक दूसरे से आजकल बहुत तेज़ी से चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, उसकी वजह से टकरा जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उसमें चल रहे व्यक्तियों का, या उस जो बाहर पैदल चलने वाले हैं उनको चोट लग जाती है और कई बार ये बहुत गंभीर होती है। दूसरा, ऊपर से गिर जाना, जिसे हम कहते हैं कि बहुमंजिला इमारत में किसी कारण से भी आप वहाँ से गिर जाते हैं और नीचे आकर आपको गहरी चोट लग जाती है। तीसरी चीज़ जो मैंने बतलाई आपको चोट लगने की, वो बतलाई कि आपस में विवाद हो गया और किसी तरीके से मारा पीटी हो गई। आजकल फायर आर्म्स भी हैं, एक दूसरे लग गए, या आप देख रहे हैं आजकल देश विदेश में एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसके कारण फायर आर्म इंजरी, बॉम्ब इंजरी और कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती है, भूकंप आ गया, आपके चोट लग जाती है। तो जब आपको चोट लगती है तो कुछ चोट आपको साधारण लगती हैं, जो हम अगर इन्वेस्टिगेट करें तो भी साधारण होती हैं, लेकिन कुछ चोट ऐसी होती हैं यदि आपको साधारण चोट लगी है, चाहे वो पेट में है, चाहे छाती में है, चाहे सिर में है, वो लगती साधारण है लेकिन उसमें कई बार अंदरूनी चोट बहुत अधिक होती है। इसलिए डॉक्टर को एक बार दिखला देना और जांच करा लेना, क्योंकि आजकल सभी जांच, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह सभी छोटी जगह भी अवेलेबल हैं, जिससे हम पहले से पता कर लेते हैं कि कितनी गंभीरता है उस चोट की। गंभीर व्यक्ति को हमारे को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। उनका ब्लड प्रेशर, सांस, धड़कन सभी को कंट्रोल किया जाता है और यदि चोट बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी केसेस में हमारे को तुरंत ऑपरेशन भी करना पड़ता है और कभी कभी खून की भी ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से नीचे गिर जाने के बाद में कई बार हमारे चारों हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं। पेट के अंदर गंभीर चोट आ जाती है जिसकी वजह से कई बार स्प्लीन फट जाती है, या किडनी का पंक्चर हो जाता है, लिवर का हो जाता है, या आंतें फट जाती हैं, या छाती में खून इकट्ठा हो जाता है। इन सभी केसेस में हमारे को काफ़ी समय हमें ऑपरेशन करना पड़ता है और मरीज़ को ठीक करना पड़ता है। कई बार मरीज अनकॉन्शियस होता है, किसी की सहायता नहीं ले पाता है, तो समाज में लोगों की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को यदि आप देखें, क्योंकि वो भी व्यक्ति आपकी तरह ही है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत हम उसके साथ में कोई नहीं है क्योंकि वो बेहोश है, तुरंत अस्पताल ले जाएं। नियरेस्ट अस्पताल ले जाने से उसकी जान बच जाती है, तो हम एक समाज की सबसे बड़ी सेवा भी करते हैं। जिस तरीके से ज़िंदगी लगातार तेज़ी में हो रही है, तो हमारे यहाँ पे ट्रॉमा भी बढ़ रहा है, यानी चोट चपेट बढ़ रही है। उसके लिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि कृपया आप कानून का पालन करें। हेलमेट इसलिए नहीं कि हमारे को चालान हो जाएगा, अपनी सुरक्षा के लिए पहने। बेल्ट इसलिए पहने कि यदि आपके कार में हैं और कार में एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी उससे बच सकती है। चारों जितने भी व्यक्ति कार में बैठे हैं उस बेल्ट को पहन के रखें। तो ये जो बचाव के लिए चीज़ें बतलाई गई हैं कानूनन, उनका कृपया ज़रूर पालन करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बचा देगा। और आजकल संसाधनों की कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है, एम्बुलेंस सर्विसेज त्वरित हैं, ये सब आपको ठीक कर देंगे। लेकिन प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है कि ये ना हो, ये भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबको इस दिन पे ये कहना चाहता हूँ कि
हम सभी डॉक्टर आपकी सेवा में सेवारत हैं, लेकिन कृपया आप कानून का पालन भी करें। धन्यवाद।